हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री में आगे की तरफ। ठीक है, इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं क्या, डिग्री और रेडियन के बारे में। कैसे डिग्री को चेंज करना होता है रेडियन में, या फिर रेडियन को चेंज करना होता है डिग्री में। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको वैल्यू मिलेगी चेंज करने के लिए, डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करने के लिए। ठीक है, चलिए एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, डिग्री एंड रेडियन के बारे में बात की जाए तो डिग्री का सिंबल की अगर मैं बात करूं तो मान लो कि कोई भी एंगल है, उसके ऊपर डिग्री, ये कंप्लीट एक सर्कल बना हुआ, वो डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर रेडियन का सिंबल की बात की जाए तो कोई भी मान लो यहाँ पर एक लिखा हुआ है। ठीक है, एंड उसके ऊपर जो पावर है वो कितनी, हाफ सर्कल में लिखी हुई हो, तो इसका मतलब है ये वैल्यू जो लिखी गई है वो रेडियन फॉर्म में है। ठीक है, ओके, ये तो हुई ये हुई हमारी रेडियन जो कि हाफ सर्कल, एंड यहाँ पर कंप्लीट सर्कल हो वहाँ पे क्या होगा, डिग्री। लेकिन आप मेनली यहाँ पर याद रखोगे क्या, जब भी मैं डिग्री की बात करूँगा तो डिग्री आपको याद रखना है क्या, तुरंत की तुरंत क्लिक होना चाहिए आपके ब्रेन में 180 डिग्री। याद रख पाओगे इतना तो? ठीक है, कितना याद रखना है आपको, 180 याद रखना है। जब भी कभी मैं डिग्री की बात करूंगा तो आपको याद रखना है क्या, 180 डिग्री की बात की जा रही है। और अगर मैं रेडियन की बात करूंगा तो आपको पाई रेडियन की बात करनी है। किसकी? पाई रेडियन की। ये आपके दिमाग में तुरंत की तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये तो छोटा सा पॉइंट है, बस इन्हीं के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है, 180 डिग्री एंड पाई रेडियन के बारे में जब भी कभी मैं आपसे बोलूँ कि रेडियन, तो आप बोलोगे क्या, पाई रेडियन की बात हो रही है। अगर मैं आपसे डिग्री की बात करूं तो मतलब 180 डिग्री। इनका फॉर्म में बताऊंगा, ये मेरे वे से है। ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूं, जैसे कि मान लो हमने इससे प्रीवियस वाले पार्ट में क्वाड्रेंट पढ़े, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 0 डिग्री या फिर आप 360 डिग्री बोल सकते हैं। यहाँ तक दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा। ठीक है, आप यहाँ पर बोल सकते हो 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। अब दिखाई दे रहा है, 360 नीचे लिख देते हैं, 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। आप कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने, ये तो सभी लोगों को पता है, ये 90 डिग्री होता है, एंड ये होता है हमारा 180 डिग्री, एंड ये होता है हमारा 270 डिग्री। क्लियर यहाँ तक? अगर मैंने आपसे बोला कि 45 डिग्री का एंगल कहाँ पर आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप बोलोगे तो 45 डिग्री का एंगल कहीं ना कहीं 0 और 90 के बीच में आता है 45, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने आपसे इतना पूछा कि 45 डिग्री का जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपने बोला फर्स्ट में आएगा। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर बताओ कि 200 किस में आएगा, 200 डिग्री का एंगल कहाँ पर आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से हम देखेंगे 0 से और यहाँ से घुमाएंगे 180, ये कंप्लीट हो गया, हमें चाहिए 200, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आपको 200 डिग्री देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 200 डिग्री कहाँ पर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि 400 डिग्री कहाँ पर आएगा, तो 400 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, कितने डिग्री की, 400 डिग्री की बात कर रहा हूँ। तो एक कंप्लीट सर्कल आपका कितने का होता है भाई, 360 का। तो एक राउंड कंप्लीट करने पे 360 डिग्री चला। बाकी हमारे पास डिग्री कितना बचा है, 400 थे, 400 में से 360 हमने चला दिया, बचा कितना, 40 डिग्री। तो कहीं ना कहीं ये 40 डिग्री कहाँ पर आ रहा होगा, इस 45 से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर जो है ये 40 डिग्री आ रहा होगा। मतलब ये कि यहाँ पर कौन सा डिग्री, 400 डिग्री आपका फॉर्म करेगा। किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, 400 डिग्री जो आएगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इस तरीके से आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्लियरली यहाँ पर बता सकते हो कौन सा क्वाड्रेंट में जाके कहानी रुकेगी, वहीं पर रोक दो और बता दो। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ आपसे एक कंप्लीट सर्कल की, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट सर्कल है एक मेरे पास। ठीक है, और ये कंप्लीट सर्कल अगर मान लो कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चला तो कितना चल गया मैं, तो आप बोलोगे 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री।
पूरा कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है, ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर दिमाग में बिठा लो, ठीक है। चलिए कोई नहीं, बच्चों वाली चीज़ें हैं ये, कुछ नहीं है। देखो ये पॉइंट मान लो O है, ठीक है, ये मान लीजिए रेडियस R है। अच्छा, आप लोगों ने एंगल बराबर थीटा बराबर कितना होता है, जैसे कि मान लो ये एंगल थीटा है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये हमारा रेडियस है, ठीक है, ये दोनों रेडियस ही होंगे सर्कल की। तो थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थीटा बराबर होता है लेंथ बट्टे रेडियस, मतलब लेंथ ऑफ आर्क L क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, R क्या है यहाँ पे, रेडियस, एंड यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल। क्लियर। तो एंगल बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क बट्टे में रेडियस होता है, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है। ये क्या होता है भाई, ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क है। अच्छा, यहाँ पर थीटा मान लो ये 40 डिग्री चल रहा होगा अप्रोक्सीमेटली कर, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे एक कंप्लीट सर्कल में मैं यहाँ पर चलाने को बोल रहा हूँ पूरा कंप्लीट, ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो थीटा तो कंप्लीट बन गया। अब देखो यहीं पे वो बिल्कुल इसी के ऊपर है, वो थोड़ा सा मैं अलग बना देता हूँ, ठीक है, ये एक कंप्लीट सर्कल चला तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क बट्टे में रेडियस। एक कंप्लीट सर्कल अगर मैं चला तो कितने डिग्री चल गया मैं, तो आप बोलोगे एंगल हो गया मेरा 360 डिग्री। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मैं चलना स्टार्ट हुआ, लेंथ ऑफ आर्क यही होता है, एक जॉइंट से यहाँ से चले हम, ठीक है, और यहाँ से चलते 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 वहीं पे आ गए, जब भी तो 360 एंगल बनेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सर्कल की परिधि, सर्कल की पेरीमीटर सर्कमफेरेंस की बात की जा रही है, और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है भाई, 2πr होता है, एंड डिवाइडेड बाई हमारे पास रेडियस पहले से ही है, तो r से r काट देंगे तो यहाँ से हमें ये पता चला 360 डिग्री बराबर होता है 2π के। 360 डिग्री बराबर कितना होता है, 2π रेडियन के। अब पाई के साथ रेडियन लगा के चले, ठीक है, किसके बराबर होता है, 2π रेडियन के। अच्छा, 2 से अगर मैं इसे काट दूं तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई रेडियन के। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि 180 डिग्री जो है बराबर होता है पाई रेडियन के, बराबर होता है 180 डिग्री। समझ गए, यहाँ से सिर्फ मैंने इतना बताया, आप इसे नोट कीजिए फटाक से, ठीक है। फिर चलते हैं आगे की तरफ, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए आपको कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। अगर ये याद नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना याद रहे, डिग्री जैसी मैं बोलूँगा तो 180 डिग्री, और रेडियन अगर मैं बोलूँगा तो पाई रेडियन ब्रेन में आ जाना चाहिए आपके। अगर नहीं आ रहा तो आपका ब्रेन खराब हो चुका है, कृपया करके नया डलवा लें। ठीक है, चलिए आगे चलते। अभी हमने देखा कि यहाँ पे कि 180 डिग्री बराबर होता है किसके, पाई रेडियन के। अच्छा, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई रेडियन बट्टे में 180। ठीक है, क्लियर यहां तक। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई रेडियन बट्टे में 180। ओके, यहाँ से सेकंड ये भी तो मैं बोल सकता हूँ कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, ये रेडियन लिखा हुआ है, 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 180 डिग्री बट्टे में पाई। क्या होगा, 1 रेडियन बराबर 180 बट्टे में पाई हो जाएगा। क्लियर, ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बट्टे में 180, एक रेडियन बराबर 1 डिग्री है, 1 रेडियन बराबर 180 बट्टे में पाई। ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत सारी होगी। ठीक है, कब किसका मल्टीप्लाई करना है, कब किसका, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखें, डिग्री मतलब 180 डिग्री, रेडियन मतलब पाई रेडियन की बात की जा रही है। ठीक है, ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब फाइनली अपने पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है,
चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ चुका होगा, और मुझे पता है कुछ भी समझ में नहीं आया आपके, लेकिन बस इतना समझ लो, डिग्री मतलब 180 डिग्री एंड रेडियन पाई रेडियन। अच्छा, पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? पाई रेडियन बराबर होगा 22/7 रेडियन। क्लियर? ये पॉइंट सभी को पता होगा पहले से, ठीक है। पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 रेडियन होती है। ओके, अब यहाँ पर हम चलते हैं, जैसे कि मान लो आपको कोई वैल्यू दे रखी है डिग्री में, डिग्री टू आपको जाना है रेडियन की तरफ। किस में जाना है भाई? हमें रेडियन की तरफ जाना है। कहाँ से जाना है? डिग्री से रेडियन में। अच्छा, डिग्री में जो फॉर्म दे रखी है आपको, मान लो कि हमें दे रखा है 45 डिग्री। कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है। क्लियर? 45 डिग्री को अगर आपको रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 45 मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बट्टे कितने का? 180 डिग्री का, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई बट्टे 180 डिग्री। तो यहाँ से 45 से काटेंगे 4 बार, तो हमारा जो आंसर होगा रेडियन में पाई बट्टे 4 रेडियन। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आया कुछ भी, ठीक है, कि देखो भाई, अभी तो मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पर पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। यह भी बताया कि नहीं बताया? आप ही बताओ। ये पॉइंट मैंने बोला था अभी। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी? 1 रेडियन बराबर होगा 180 बट्टे में 180 डिग्री बट्टे में पाई, यही होगा। इसी तरह से सेम मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई रेडियन बट्टे में 180 डिग्री के। बोलो जी। तो 1 डिग्री बराबर है 1 पाई रेडियन बट्टे में 180। मैंने भी वही किया, पाई बट्टे में 180, क्योंकि एक रेशियो का मान हमें दे रखा है इतना, तो हमें 45 रेशियो का मान निकालना है, तो 45 में मल्टीप्लाई कर दिया, वही तो किया बस, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 36 डिग्री, ठीक है। 36 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 36 इंटू कर देंगे कितने का? पाई बट्टे 180 डिग्री का, ठीक है। 18 से 18 दूनी 2 पंजे, तो कितना हो गया? पाई बट्टे 5 रेडियन। कितनी आ गई भाई? पाई रेडियन बट्टे 5। अब बताओ जी, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है क्या? मुझे नहीं लगता चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन अगर फिर भी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है, लेकिन आप लोगों को इतना तो याद रखना पड़ेगा रेडियन इसमें कन्वर्ट करने में, कि डिग्री की बात की जाए तो 180 और रेडियन की बात की जाए तो पाई रेडियन। अब मैं दोबारा इन चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। अब दोबारा समझना एक ही बार में, ठीक है, फुल एंड फाइनल। मुझे पता है नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है यार, लास्ट टाइम समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैंने बोला 90 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है किस में? रेडियन में, और मैंने बोला कि रेडियन में जाना है, और रेडियन का मतलब होता है पाई रेडियन। आपके दिमाग में क्लिक हुआ? रेडियन में जब भी मैं बोलूँ तो इसका मतलब है पाई रेडियन। तो हमें 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री में मल्टीप्लाई कर देना है पाई रेडियन। जो भी पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा वो ऊपर रखना है, बाकी का हमारे पास बचता है 180 डिग्री। चिपका देंगे, 9 दूनी 18, तो बचा कितना? पाई रेडियन बट्टे में 2। उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। पाई रेडियन, रेडियन की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया कि रेडियन, जब भी रेडियन में आपको जाना है तो उस केस में आपको पाई रेडियन ऊपर लेना है, समझ गए? जिसमें जाना होगा वो ऊपर। अब मान लो कि मैंने आपसे बोला कि इसी को हमें चेंज करना है किस में? अभी हमारे पास डिग्री था, रेडियन से हमें जाना है किस में? डिग्री में। रेडियन से हमें किस में जाना है? डिग्री में। तो हमारे पास लिखा हुआ भाई पाई बट्टे 2 रेडियन, ठीक है। अब इसे चेंज करना है तो पाई बट्टे 2 इंटू कर देंगे डिग्री, डिग्री का मतलब 180 और बट्टे में पाई आ जाएगा, तो पाई से पाई 2 90, मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो मैंने लिया था, और क्या लिया था? अब तो आया समझ में? क्यों जी? समझ गए
क्या कि जिसमें हमें जाना है वो ऊपर ले लेना है, डिग्री में जाना है। मैंने आपको पहले ही बोला कि डिग्री जब भी क्लिक होगा, डिग्री में आपको जाना होगा, तो उस केस में आपके दिमाग में 180 डिग्री आना चाहिए। और अगर रेडियन में अगर आपको जाना है तो रेडियन का मतलब है पाई रेडियन, और वो आपको लेकर चलना है ऊपर, सिंपल। ठीक है, बाकी का 180 नीचे आ जाएगा, बाकी दूसरा वाला नीचे आ जाएगा, दो चीजों का रिलेशन है बस। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। देखो अब फाइनली एक एक बार और समझा देता हूं, ठीक है, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, जिसमें जाना है रेडियन में जाना है तो क्या ऊपर आ जाएगा भाई, पाई रेडियन आ जाएगा, एंड डिग्री में जाना है तो ऊपर 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बताने को मैं ये चीज़ ना बता के डायरेक्टली बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, चलिए ना आपको है। अब पहले तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ डिग्री टू रेडियन, ठीक है, एंड यहाँ पर हम ले लेते रेडियन टू डिग्री। सबसे पहले, ठीक है, क्लियर दोनों चीज़ें। ओके, डिग्री में मान लो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं और जस्ट उसी का अपोजिट हम वहाँ पे करेंगे। ठीक है, कोई नया नहीं लेंगे, सिंपल सिंपल ले लेते हैं। ओके, मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 45 डिग्री। सबसे पहले एक छोटा सा, तो 45 डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करते हैं, रेडियन तुरंत क्लिक होना चाहिए कि 45 में हमें मल्टीप्लाई कर देना पाई बट्टे में 180 का, क्योंकि रेडियन है, रेडियन का मतलब पाई। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ जिससे आपको याद रहे, आप भूलो ना। ठीक है, कन्वर्ट करना आप भूलो ना, इस वजह से बता रहा हूँ। जब भी कभी रेडियन में जाना हो तो रेडियन पे तुरंत क्लिक होना चाहिए कि पाई रेडियन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से 45 से 4 बार एंड हमारा रेडियन में आ जाएगा पाई बट्टे 4 रेडियन। क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैंने बोला रेडियन में हमारे पास वैल्यू है पाई रेडियन बट्टे में 4 दी गई है। अब इसे कन्वर्ट करो तो हम क्या करेंगे भाई, पाई बट्टे 4 इंटू कर देंगे, डिग्री है मतलब 180 ऊपर होगा एंड बट्टे में होगा हमारा क्या, पाई। पाई से पाई काट देंगे, 4 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा भाई, 45 टाइम्स। 45 डिग्री दिख रहा है, 45। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ये क्लियर हुआ पॉइंट? इतना 45 डिग्री, इतना तो क्लियर हो गया भाई, छोटा सा पॉइंट। पाई से डिग्री, वो डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है, रेडियन से डिग्री में कैसे आना है, ये दोनों चीज़ क्लियर। ठीक है, अगर अभी नहीं हुई तो एक और ले लेते हैं एग्जांपल कोई भी। मान लो कि मेरे पास 100 डिग्री लिखा हुआ है, कितना, 100 डिग्री लिखा हुआ, और 100 डिग्री को हमें चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो हम क्या करेंगे भाई, 100 मल्टीप्लाई, रेडियन में जाना है, रेडियन मतलब पाई रेडियन बट्टे में 180 डिग्री। तो यहाँ पे 0 से 1 0, ठीक है, बाकी 10 बट्टे 18 ही लिखा रहने तो। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 10 पाई बट्टे में 18, ये रेडियन में चेंज हो गई वैल्यू। ठीक है, 10 पाई बट्टे में 18। अब मैंने बोला एक वैल्यू दे रखी है आपको 10 पाई रेडियन बट्टे में 18, और इसे कन्वर्ट करना है आपको किस में, डिग्री में। तो क्या करोगे आप, 10 पाई बट्टे 18 मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में जाने भाई, डिग्री में, तो 180 बट्टे में कर देंगे कितना, पाई। बाकी इसे कैलकुलेशन करके देखो कि क्या 100 डिग्री बन पा रहा है, तो 100 डिग्री बन रहा है तो मतलब हम सही है बिल्कुल। पाई से पाई कट जाएगा, 18 से ये 18 कट जाएगा, एक 10 बचेगा, तो 10 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये कन्वर्ट जो अभी तक मैंने बताया आपके क्लियर हो चुका होगा। चिपका लीजिए भाई। ठीक है, रेडियन में पूछा जाएगा तो ऊपर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ऊपर पाई रेडियन, और अगर डिग्री में चेंज करने को बोलेगा तो उस केस में आपको 180 ले लेना है ऊपर। ठीक है, बाकी एज इट इज है। अच्छा, यहाँ पे ये भी है, वैसे कुछ नहीं है, बस इतना याद रख लो आप, सारी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं थोड़ा सा आगे, डिग्री को लिखने की। देखो रेडियन को लिखने का तो सिंपल एक ही सिंबल है कि आधा सी चिपका दो, वो रेडियन में लिख गया। लेकिन अगर डिग्री में लिखा जाए, ठीक है, इस टाइप से भी चेंज करने को बोल सकते हैं। देखो दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो मेरे पास लिखा हुआ 1 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है किसके, 1 डिग्री बराबर होता है किसके, 60 मिनट के। किसके बराबर होता है भाई, 60 मिनट के। और यही चीज बराबर होती है किसके, 3600 सेकंड के। आप समझना, अब यहाँ पर ये मत समझना कि ये टाइम से रिलेटेड है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग है।
टाइम को अलग हटाओ, सिर्फ यहाँ पे टाइम की यूनिट है, इसको हम बोलते हैं मिनट और इसको हम बोलते हैं सेकंड, बस बोलते हैं, बाकी काम नहीं है, ठीक है। ये हो गया 1 डिग्री। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। 1 मिनट में कितनी सेकंड, वो तो टाइम में होती है, इसमें भी वही होती है, ठीक है। जैसे टाइम में होती है वैसे ही इसमें होती है, लेकिन टाइम का इससे कोई संबंध नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, जैसे कि 1 घंटे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कितना, कि 60 मिनट होती है, ठीक है। और इसी 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है भाई, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितनी सेकंड भाई, 60 × 60 कर देंगे, मतलब 3600 सेकंड होती है, ठीक है। ये चीज़ ठीक है, लेकिन इसी से मिलता जुलता है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हम टाइम के बारे में यहीं पर पढ़ रहे हैं, नहीं, ये चीज़ अलग है। सिर्फ हमने क्या किया, मिनट को हमने ऐसे लिखा है, मिनट यहाँ पर ली गई है, सिर्फ नाम लिया गया, ये सेकंड है तो सेकंड हम इसे बोल देते हैं। बाकी थोड़ा बहुत काम जो है मैच है और कुछ नहीं है, ठीक है भाई। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बराबर होता है किसके, 3600 सेकंड के। अच्छा, मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि 1 मिनट बराबर किसके बराबर होता है भाई, 60 सेकंड के। सेकंड का जो सिंबल रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने बोला आपसे कि वैल्यू लिखी गई है आपके सामने, मान लो कि 50 डिग्री, 5 डिग्री, चलो 5 डिग्री आपके सामने मैंने लिख दिया। क्या मैं 5 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ, 4 डिग्री, ठीक है, 4 डिग्री एंड हमारे पास कितना बचा, 1 डिग्री में कितनी मिनट, 60 मिनट। तो ये गलत है, सही है। क्या 5 डिग्री को 4 डिग्री 60 मिनट लिख सकता हूँ, 60 मिनट भी तो 1 डिग्री हो गया, यही तो हमने पढ़ा। 60 मिनट हमारा 1 मिनट बराबर ये है, और यहाँ पे देखेंगे 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो 5 डिग्री थे, 5 में से 4 तो ये रहे, और 60 मिनट बराबर हमारा होता है 1 डिग्री के, तो लिख तो सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 मिनट 4 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं इससे एक काम करता हूँ, इससे और ब्रेक कर देता हूँ, तो इसे लिख देता हूँ मैं कितना, 59 मिनट, 1 मिनट कम होगी, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, तो 60 सेकंड। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये सिर्फ लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बताओ, कोई कहीं प्रॉब्लम। 5 डिग्री मैंने लिया, 5 डिग्री को थोड़ा सा ब्रेक किया, एक तो 4 डिग्री अलग कर लिए, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये जो सिंबल है, ये जो एक डंडा मैंने लगाया है, ये 1 मिनट का सिंबल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 4 डिग्री तो ठीक है अपनी जगह पे, 60 मिनट में से 1 मिनट बाहर निकाली, 1 मिनट बाहर निकाल के मैंने सेकंड में चेंज कर दी, 60 सेकंड हम लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या हम और भी इसे वैसे लिखना चाहो, जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 4 डिग्री आप चाहो तो पूरा सेकंड में ही चेंज कर लो। 1 डिग्री, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला, इसी 5 डिग्री को ले लेते हैं हम आगे, ठीक है। इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, एक तो 4 डिग्री हो गया मेरे पास, ठीक है, एक तो 4 डिग्री फिक्स हो गया, एंड इसके बाद में जो 60 मिनट है मेरे पास, 60 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 60 मिनट को लिख सकता हूँ हम 3600 सेकंड। तो क्या मैं यहाँ पर 3600 सेकंड लिख सकता हूँ, ये भी लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। ये सिर्फ लिखने के तरीके हैं और कुछ नहीं, चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तब भी काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। पहले तो नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। समझ गए, 5 डिग्री एंड 4 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं, बिल्कुल। 4 डिग्री जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया, मान लो 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ 60 डिग्री बराबर, एंड यहाँ पर हो गया 59 डिग्री। 1 डिग्री मैंने खा लिया, और 1 डिग्री के बदले में यहाँ पे क्या दे दूंगा, 60 मिनट दे सकता हूँ, बिल्कुल। इसी तरह 59 डिग्री, 59 डिग्री की जगह पे, 59 डिग्री तो अपनी जगह पे, लेकिन 60 मिनट है, 60 मिनट की जगह में 59 मिनट कर दूँ, 59 मिनट कर दूं, और फिर क्या लिख सकता हूं, अब 1 सेकंड 1 मिनट बची मेरे पास, ठीक है। 59 डिग्री टोटल 60 थी, 1 डिग्री की जगह मैंने 59 रखा, तो 1 मिनट बची, और 1 मिनट में कितनी सेकंड है भैया, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड इस टाइप से लिख देंगे। तो बताओ, ऐसे लिख सकते हो आप, बोलो जी। अब ये फॉर्म देखकर आपको कन्वर्ट भी करवा सकता है, ठीक है, ये फॉर्म देखकर आपको कन्वर्ट भी करवा सकता है कि ये डिग्री फॉर्म है। याद रखना, ये सारी डिग्री की बात हो रही है, ठीक है। डिग्री में ये रेडियन में सिंपल है, वही सी बनाने, और कुछ भी चेंज नहीं होता। अब यहां से हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है।
ये मत नोट करना, ये सिर्फ मैंने बताया है आपको। ओके, जैसे कि अब मुझे जाना है डिग्री से लेके रेडियन में, डिग्री से जाना है रेडियन की तरफ। लेकिन डिग्री अब नॉर्मल डिग्री नहीं है यहाँ पे, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कितना, डिग्री की फॉर्मेट में दे रखा है, मान लो कि हमारे पास एंड 44 डिग्री, ठीक है 44 डिग्री, एंड हमें दे रखा है मान लो, या 4 डिग्री ले लो, ज़्यादा बड़ा लेने से कुछ नहीं होगा, 20 मिनट, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, 4 डिग्री 20 मिनट को आपको चेंज करना है किस में, रेडियन में। किस में चेंज करना है भाई, रेडियन में चेंज करके बताना है। तो आप क्या करेंगे भाई, ठीक है, हम लोगों ने तो पढ़ा है भाई, नॉर्मल हो तो मल्टीप्लाई कर दो पाई बट्टे 180 का, क्योंकि रेडियन है तो ऊपर पाई रख लेंगे, ठीक है वो बात। सबसे पहले हमें इसे चेंज करना है, ठीक है, किसे चेंज करना है, इसे। जैसे कि हम घंटे में जाते हैं, मिनट को हम घंटे में चेंज करते हैं, इसी तरह इस वाली मिनट की यूनिट को हम डिग्री में चेंज करेंगे, तो 60 से भाग करेंगे। वही सेम प्रोसेस है जैसे कि हम टाइम के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे 4 डिग्री तो मेरे पास पहले से ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, 20 मिनट को हम 60 से भाग कर दें तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो 3 चौक 12 और 1 13, 13 बट्टे कितना हो गया, 13 बट्टे 3 डिग्री हो गया। कितना लिखा हुआ है, 13 बट्टे 3 डिग्री लिखा हुआ पूरा ये, ठीक है। क्या किया मैंने, 4 डिग्री था, 20 मिनट था, 20 मिनट को चेंज किया डिग्री में, तो 60 से भाग किया, तो 20 तिया 60, 3 चौक 12 और 1 13, 13 बट्टे 3 डिग्री। अब 13 बट्टे 3 डिग्री को चेंज करना है हमें रेडियन में। तो पहले हमने क्या किया, इस पूरी को एक डिग्री फॉर्म बनाई, मिनट से मिनट में हटाकर डिग्री में लेके आया, और डिग्री के बाद में अब हम जा सकते हैं रेडियन में। तो क्या करेंगे भाई, 13 बट्टे 3 इंटू कर देंगे पाई बट्टे में 180। पाई क्यों ऊपर लिया भाई, क्योंकि रेडियन में पूछ रहा है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन है, आप चाहो कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लो कि मेरे पास लिखा हुआ है, कुछ भी ले लो यार, हम ले लेते हैं 11 डिग्री ले लो, ठीक है, 11 डिग्री एंड 10 मिनट, ठीक है, 11 डिग्री 10 मिनट लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इसे हमें चेंज करना है किस में, रेडियन में। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11 डिग्री है, ठीक है, प्लस 10 मिनट है, तो मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से भाग, 0 से 0, 66 और 1 67 बट्टे में 6, 67, 11 छिंग 66 हो गए, 1 67, 67 बट्टे में 6 इंटू कर देंगे कितने का, पाई बट्टे 180 डिग्री का। बाकी कैलकुलेशन है, आप करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज जब वैल्यू आएंगी तो वो कट जाएंगी आसानी से, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको करना क्या है, मेथड सीखें। अच्छा, अब अगर यहाँ पे सेकंड भी आ जाए फिर क्या करेंगे भाई, सेकंड को भी चेंज करना पड़ेगा। देखो जैसे कि मान लो आपके सामने लिखा हुआ है 4 डिग्री, ठीक है, एंड 15 मिनट, ठीक है, एंड हमारे पास लिखा हुआ है 20 सेकेंड। अब इसी रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे भाई, इस टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, बुक के अंदर। चेंज कीजिए इसे। तो सबसे पहले हमें इस पूरे को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद में रेडियन में ले जाएंगे। तो इसे चेंज करने के लिए 4 प्लस 15 बट्टे 60 प्लस यहाँ पर कितना 20 बट्टे, लेकिन ये तो सेकंड है, तो हम क्या करेंगे भाई 60 इंटू 60 मतलब 3600 से भाग देंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है हमारा 3600 सेकेंड। ओके, बाकी कैलकुलेशन है, आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो, 1 0 से 1 0, अदरवाइज मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर देना पाई बट्टे 180 डिग्री का। ये हो गया आपका पूरी फॉर्म किसमें, रेडियन में चेंज। किस में चेंज होगी भाई, रेडियन में चेंज हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से आप रेडियन में इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। जब सेकंड दी गई हो तो उसे अगर डिग्री में चेंज करना है तो 3600 से भाग देंगे, मिनट हो तो 60 से भाग देंगे, डिग्री तो डिग्री में है ही है, और फिर फाइनली डिग्री से लेके ये पूरी वैल्यू डिग्री में होगी, डिग्री से आपको रेडियन में जाना है। तो रेडियन मतलब पाई रेडियन आपके ब्रेन में होना चाहिए, पाई का मल्टीप्लाई ऊपर बट्टे में 180, ठीक है, नोट कीजिएगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये डिग्री और रेडियन का जो चक्कर है वो यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। बाकी इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बीच में जब क्वेश्चन कराए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो आपको, इसलिए यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।